किया है। क्या तुम उससे खुश हो? थैंक यू सो मच सर। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और भी करूं? मैं ऑर्डर नहीं देता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? मैं तुम्हें सैलरी बढ़ाने का, एक पर्सनल ड्राइवर देने का, कंपनी के पास एक कॉन्डोमिनियम में रीलोकेशन का और कंपनी शेयर्स का ऑफर देता हूँ। कैसा लगा? ये सब मैं रिजाइन ना करूं इसलिए कर रहे हैं? सही कहा। मुझे ये ऑफर मंजूर नहीं है। क्या? मैं अपना मन बना चुकी हूँ। मैं क्विट करना चाहती हूँ। मैंने इस प्लान के बारे में कितना सोचा था। ये ऐसे कैसे फेल हो सकता है? क्या तुम मुझे कोई रीजन दे सकती हो? मैं एक अलग लाइफस्टाइल ट्राई करना चाहती हूँ। अलग लाइफस्टाइल क्या है? कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी भी नहीं ट्राई किया। लेकिन अब हेलो, हाँ बोलो। क्या तुम पहुंच गए? अच्छा ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल जरूरी ये है कि तुम मेरे पेरेंट्स के साथ डिनर करो। ये आपकी फैमिली के साथ पर्सनल मीटिंग है ना? ऑफ कोर्स, ये मेरी फैमिली के साथ एक पर्सनल मीटिंग है। हम नीचे मिलते हैं। ओह, इस नए रेस्टोरेंट के लिए मैं टक बोट्स के रग चाम से इंस्पायर हुआ था। मिशलिन लेवल थाई फूड परफेक्ट बाइट साइज पोर्शंस में सर्व किया गया है। सभी क्यूट कन्वेयर बेल्ट पर डिलीवर होते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। टूरिस्ट को ये पसंद आना चाहिए। अगर हम इस ब्रांच को अच्छे से चलाते हैं तो मुझे यकीन है कि हम फुकेट में भी एक नई ब्रांच खोलने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम, तुम्हें ये पोमेलो सैलेड जरूर ट्राई करना चाहिए। हाँ। वैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड जिनी को क्यों नहीं लाया? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो तुम और जिनी, वो जिनी और मैं अब रिलेशनशिप में नहीं है डैड। हाँ? तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो हनी? मैं कैसे नहीं हो सकता? तुम दोनों बहुत करीब लगते हो। तुम अपने रिश्ते को क्या कहते हो बताओ? कोई बात करने वाला है ना? सच्चाई यह है कि फालतू बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं कि जिनी मिनिस्टर दमरोंग की बेटी है। इन्हें अब बस शादी कर लेनी चाहिए। ये एक परफेक्ट मैच है। तुम भी ना हमारे बच्चों को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों बोर कर रहे हो इन्हें? अगर ये तुम्हारे साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है तो मैं उसे ये करने के लिए मना सकती हूँ। आई एम सॉरी। तुम बोलती ही रहो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तुम जिनी से अक्सर मिलती हो ना, तो उससे मिलवाने में मेरी हेल्प करोगी? हाँ, माफ कीजिए पर मैं सर की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकती, और मैं जॉब से क्विट भी कर रही हूँ। हाँ? क्विट कर रही हो? हाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ क्यों? आखिर तुम क्विट क्यों करना चाहती हो? या तुम मुझसे नफरत करती हो? ऐसा है क्या? मैं आपसे नफरत नहीं करती। तो फिर क्या बात है? मैंने कहा मुझे बताओ, ये मेरा ऑर्डर है। मैं बस अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं पिमाला बनना चाहती हूँ, आपकी सेक्रेटरी प्रेम नहीं। हर दिन मेरी लाइफ बस आप और काम ही है, पूरा का पूरा दिन। आपको शायद लगता है कि सांस लेना इससे ज्यादा काम है, पर मेरे लिए वैसा नहीं है। आपने बोनस दिया उसके लिए थैंक यू, आपकी ऑफर के लिए भी थैंक यू, लेकिन आप वो ऑफर नहीं कर रहे हैं जो मैं चाहती हूँ। ये मेरी लाइफ के बारे में है। मैं अगले महीने के एंड में जा रही हूँ। आपने रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया तो मैं आपको सू कर दूंगी। मुझे अब जाना होगा। गुड बाय। इसका मतलब है कि इसका मतलब हमें हमारा घर वापस मिल गया। हाँ।
प्रेम, तुमने इस महीने बहुत पैसे उड़ाए। मुझसे कहती तो मैं भी मदद करती ना। देखो, तुम्हें प्लान की ट्यूशन फीस के लिए सेव करना चाहिए, और वैसे भी फाइनल पेमेंट ज्यादा नहीं है। हमने इंटरेस्ट तो चुका ही दिया है। डैड ने अपने दोस्तों के साथ बिजनेस शुरू किया और हमारा घर खो दिया। अगर मॉम जिंदा होती तो डैड को जरूर डांटती। इसने प्रेम को कई सालों तक निचोड़ दिया है। डैड के बारे में ऐसा मत कहो, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। वो बस कुछ ज्यादा ही दयालु हैं, और कुछ नहीं। इसमें आखिर क्या आसान है प्रेम? तुमने पूरे घर को संभाला है। तुमने घर वापस पाने के लिए बैंक की सारी किस्तें भरने का फर्ज निभाया है, प्लान के लिए एक बेबी सिटर का, और मेरी छोटी बहन के लिए स्कूल फीस भरने का भी। बिल्कुल, बस एक बार इस घर का मामला खत्म हो जाए, है ना? तब रेस्ट कर सकती हो। चिंता मत करो, मुझे जल्द ही ब्रेक मिलेगा। सब ठीक है, बस ट्रांसफार्मर फटा है। शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। सब ठीक है, मैं यहीं हूँ। शांत हो जाओ, सांस लो, गहरी सांस लो, और सांसें लो। ठीक हो? ओह माय गॉड, अपना चेहरा तो देखिए। आप इसे बहुत सीरियस ले रहे हो, हाँ? एक सेक्रेटरी के क्विट करने में इतनी बड़ी बात क्या है, हाँ? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब पिछली सेक्रेटरी मैटरनिटी लीव पर गई थी और फिर क्विट कर दिया, तब आपको इतनी बड़ी बात नहीं लगी थी। ये अलग बात है। प्रेम 9 सालों से मेरे सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही है। शायद प्रेम आपकी सेक्रेटरी इतने वक्त तक रहने के बाद कुछ नया ट्राई करना चाहती होगी, और आपने उससे बहुत ज्यादा काम करवाया है, और रात के 3 बजे भी उसे कॉल किया आपने। मैं क्या करूं, मुझे उसी वक्त याद आया। मुझे डर था कि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए कॉल कर दिया। ये जो आपने किया, उससे ना आप एक अच्छे डैड बन पाएंगे और ना ही एक अच्छे हस्बैंड। मुझे लगता है कि प्रेम अपनी पूरी लाइफ आपकी सेक्रेटरी बनकर नहीं रहना चाहती। ओ ओ ओ माय गॉड। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको उस पर रहम करना चाहिए। उसे थोड़ा आराम भी करने दीजिए। म्याऊ म्याऊ, खाना खा लो। ठीक है, तो मुझे बताओ क्यों, आखिर तुम क्विट क्यों करना चाहती हो? मैं बस अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं पेमाला बनना चाहती हूँ, आपकी सेक्रेटरी प्रेम नहीं। हर दिन मेरी लाइफ बस आप और काम ही है, पूरा का पूरा दिन। मैं अगले महीने के एंड में जा रही हूँ। आपने रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं किया तो मैं आपको सू कर दूंगी। मैंने साफ साफ कह दिया है। तुम्हें लगता है मैं रेजिग्नेशन दे पाऊंगी? हाँ बोलिए सर। तुम कल दोपहर से अपना काम शुरू कर सकती हो सेक्रेटरी प्रेम। क्या कहा आपने? मैं चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो, और कुछ नहीं। कल दोपहर से काम शुरू, रिलैक्स करने के लिए? ये क्या कर रहे हैं? कितना दयालु हूं मैं। हम देखते हैं कि तुम क्विट करती हो या नहीं। क्या मुझे खुश होना चाहिए म्याऊ म्याऊ? ओह, अरे वाह, उधर एक हॉटी है। अरे वाह, हे हॉटी। ये जगह शानदार है। तुम छिपी हुई जगह ढूंढने में अच्छी हो। हाँ, तुम्हें बताऊं, मेरे कस्टमर ने मुझे एक मेंबरशिप कार्ड दिया है।
इसलिए मैंने तुम दोनों को एक्सपीरियंस करने के लिए साथ लाया है। हे हैंडसम गाय।